आज का हमारा विषय है चार्ज इंडिपेंडेंस एंड चार्ज सिमेट्री ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने न्यूक्लियर फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए दो टेक्निक को फॉलो किया या स्टडी की, जिसमें से एक था न्यूट्रॉन की स्टडी करना, अर्थात न्यूक्लियस की बाउंड स्टेट की स्टडी करना या न्यूक्लियॉन्स के बाउंड स्टेट की स्टडी करना। तो उसके लिए हमने न्यूट्रॉन को स्टडी की और कुछ निष्कर्ष निकाले। उसके बाद हमने न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग को स्टडी किया, जिसमें हमने ख़ास तौर से न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग 10 MeV तक और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग 10 MeV तक का हमने अध्ययन किया। तो इन सभी स्टडीज़ के आधार पर अब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो हमने पिछले टॉपिक में निकाले भी थे कि ख़ास तौर से न्यूक्लियर फोर्स स्पिन डिपेंडेंट होता है। लेकिन अब इतने अध्ययन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में है, और वो ये है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, अर्थात न्यूक्लियर फोर्स doesn't depend on the nature of the two nucleons, means whether the force which exerts between nucleon and nucleon, चाहे वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगे, चाहे वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगे या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगे, न्यूक्लियर फोर्स तीनों ही स्थिति में एक समान होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इक्विवेलेंस ऑफ द प्रोटॉन प्रोटॉन एंड NP सिंगलेट फोर्सेस। तो हमने अभी तक जो स्टडी की थी उसमें हमने देखा है कि जो स्कैटरिंग लेंथ और इफ़ेक्टिव रेंजेस हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए और प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए, ये दोनों वैल्यू दोनों स्थिति में लगभग बराबर आती हैं, कोई बहुत विशेष फ़र्क उनमें नहीं होता है। इसी तरह दोनों की जो सिंगलेट स्टेट हैं वो वर्चुअल होती हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 0 के बराबर होती है दोनों ही स्थिति में। दोनों स्थिति का मतलब चाहे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो या प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग हो। ये जो हमारा डिस्कशन है ये लो एनर्जी तक सीमित है, अर्थात 10 MeV स्कैटरिंग तक ही सीमित है। इसके अलावा अगर हम दोनों स्थिति में अर्थात प्रोटॉन प्रोटॉन की जो सिंगलेट स्टेट है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की सिंगलेट स्टेट है, उसमें दोनों स्थिति में जो पोटेंशियल वेल हैं उनके शेप और रेंज को अगर हम समान रखें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिंगलेट स्टेट की जो डेप्थ है पोटेंशियल वेल की और प्रोटॉन प्रोटॉन सिंगलेट स्टेट के जो डेप्थ है पोटेंशियल वेल की, वो लगभग बराबर आती हैं। दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत मामूली, लगभग 1.5% से 3% तक होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन सिंगलेट स्टेट की जो स्कैटरिंग लेंथ है दैट इज़ स्लाइटली लार्जर दैन NP singlet state scattering length. Such a difference might arise from the magnetic moment interaction, as the intrinsic magnetic dipole moments of the neutron and proton are of opposite sign. Schigners has evaluated a net attractive magnetic interaction in the NP1. NP1 means neutron proton singlet state force, and a net attractive magnetic interaction in the proton proton 1 means proton proton singlet state force. So the equality of parameters of proton proton and the NP singlet interaction gave rise to the hypothesis of the charge independence of the nuclear forces. This hypothesis states that the forces between the two nucleons in the same spin and orbital angular momentum state are independent of the charge of the two nucleons, whether the nucleons
having charge or not, the force remains same. Now, second point which we will discuss here is the similarity between neutron-neutron and proton-proton forces. The study of lightest pair of mirror nuclei, that is helium-3 and that is hydrogen-3, yani isotope of hydrogen, and helium-3 provides us the direct evidence on the equivalence of neutron-neutron and proton-proton singlet state forces. The possible interactions between two particles in these nuclei can be written as H3 equal to 3 yani triplet state Np plus singlet state Np plus singlet state Nn. Similarly, helium-3 is equal to triplet state Np plus singlet state Np plus singlet state Pp. These are all S state interactions. जो भी हमने डिस्कस किया है, ये डिस्कशन हमारा L इक्वल टू 0 स्टेट के लिए है, because orbital angular momentum is 0 for each nucleus. The observed binding energy difference is about 0.76 MeV. This corresponds to the Coulomb energy of two discrete protons of about 0.75 MeV. This proves that the force between neutron and neutron is equal to the force between a proton and a proton. Next important point is inelastic scattering of neutron by neutrons has given quantitative support to the similarity of neutron-neutron and proton-proton force. Next point is the differential cross sections at 10 MeV for the hydrogen 3 nuclei bombarded by neutron, giving us helium 4 and the neutrons, and the next reaction and the other reaction when neutron bombarded on helium 3 giving us helium 4 and proton reactions, show very similar asymmetries. These observations support the equality of neutron-neutron and proton-proton forces. So till now we can say that we can conclude some of the observations on the characteristics of the nuclear forces. Conclusions from low energy proton-proton scattering are following. First is singlet PP state is unbound, and second is PP and NP forces are equivalent, that is nuclear forces are charge independent. तो अब तक की स्टडी से जो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न न्यूक्लियर फोर्स के बारे में निकला है वो यही है कि न्यूक्लियॉन का चार्ज चाहे कुछ भी हो, जैसे कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो जो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है वही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, और वैसा ही फोर्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगेगा, अर्थात न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. थैंक यू.